नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चंस आपका है औसत अभिक्रिया वेग, तात्विक अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया का वेग। वैसे तो ये तीन क्वेश्चंस है। औसत अभिक्रिया वेग एक अलग हो गया, तात्विक अभिक्रिया वेग अलग हो गया और अभिक्रिया वेग अलग हो गया। लेकिन ये क्वेश्चंस जो एक बार आया है बोर्ड में, जैसे 2-3 बार अगर आया है बोर्ड में, तो कुछ बार तो अलग आया है और कुछ बार आपका एक साथ आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको तीनों एक साथ ही करा दिया है। अगर एक एक पूछता है तो आप अलग अलग जवाब दे देंगे, और अगर तीनों एक साथ पूछता है तो आप तीनों एक साथ जवाब दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन को मिलाकर हमने एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है। औसत अभिक्रिया वेग यानी इकाई समय अंतराल में, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है। जैसे जैसे उत्पाद बनता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिकारक की मात्रा घटती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी आपको ये जरूर समझना चाहिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जब बनता है तो अभिकारक की मात्रा घटती है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। औसत अभिक्रिया वेग यानी इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, उसी को की दर को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, यानी इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, औसत अभिक्रिया वेग बराबर होता है अभिकारक की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, जो अभिकारक है उसकी मोलर सांद्रता में परिवर्तन। माइनस क्यों लगाया? मैंने अभी आपसे कहा था जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसकी मात्रा घटती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, तो अभिकारक की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, आप बटे में लिखेंगे परिवर्तन में जो समय लगा वो समय। ठीक है, या अगर ये ना चले तो ये भी चल सकता है, यानी ये भी क्या है? औसत वेग ही है। औसत वेग बराबर उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, जो उत्पाद है उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या लिखेंगे? परिवर्तन में लगा समय। क्लियर हो गया? यानी इस तरीके से आप औसत वेग अभिकारक के अनुसार भी निकाल सकते हैं और उत्पाद के अनुसार भी निकाल सकते हैं। समझ में आया औसत वेग? एक बार दोबारा सुने, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में मोलर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग बराबर होता है अभिकारक की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। या ये माइनस में इसलिए लिखा है, आपको पता है कि अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो अभिकारक की मात्रा घटती है। ठीक है, अब आते हैं औसत वेग उत्पाद के रूप में। तो उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन वेग परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? यानी इस तरीके से आपको औसत वेग समझ में आ गया। अब देखते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है एक निश्चित समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित क्षण माने समय ही होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? यानी किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वास्तविक वेग है वो वास्तविक वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, मान लीजिए यदि किसी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है,
कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यानी किसी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन है उसे डेल्टा सी मान लिया जाए, डेल्टा सी, और परिवर्तन में जो समय लग रहा है उस समय को डेल्टा टी माना जाए, तो तात्क्षणिक वेग जो होगा वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगा। प्लस माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, मान लीजिए यदि किसी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को डेल्टा सी मान लिया जाए और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी मान लिया जाए, तो तात्क्षणिक वेग जो होगा वो क्या होगा? तात्क्षणिक आपका वेग ये होगा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम अभिक्रिया का वेग क्या होता है। वह दर जिस पर समय के साथ साथ, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन होता है, जो अभिकारक पदार्थ है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। क्या कहा आपने? वह दर जिस पर, यानी वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। समझ में आ गया? मान लीजिए ए, माना अभिकारक ए, जो अभिकारक है वो ए है, उसकी डेल्टा एक्स मात्रा यानी बहुत छोटी सी मात्रा, डेल्टा एक्स मात्रा डेल्टा टी समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गया? एक अभिकारक है जिसकी डेल्टा एक्स मात्रा डेल्टा टी समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, तब अभिक्रिया का जो वेग होगा वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया का वेग समझाया है। ठीक, मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया और ये भी आपको समझ में आ गया है और ये भी आपको समझ में आ गया है। अभी भी अगर आप अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, दोबारा सुने, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं या क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुनो। नंबर 1, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए या कारण बताइए। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, नंबर 2, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, क्या था? सांद्रता में परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे, सांद्रता में परिवर्तन, यानी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 3, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मैंने आपको 3 बताए हैं। नंबर 1, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 2, सांद्रता, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 3, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या आपको ये सभी समझ में आ गए? मैंने आपको औसत अभिक्रिया वेग पढ़ाया जो आपको समझ में आ गया है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग पढ़ाया, ये भी आपको समझ में आ गया है, और अभिक्रिया वेग पढ़ाया, ये भी आपको समझ में आ गया, और इसके मैंने 3 आपको कारण भी बताए जो आपको सही से समझ में आ गए। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।